आखिर कब तक कच्चा मांस खाकर और अपना यूरिन पीकर इंसान जिंदा रह सकता है। अब जोश अकेला एक लाश के साथ समुद्र में जी रहा था। उसे बस एक ही उम्मीद थी कि शायद कभी ना कभी कोई ना कोई उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी घटना जिसको जान करके आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसे व्यक्ति की घटना जिसका नाम है जोस साल्वाडोर अल्वारेगा मैक्सिको का, जो पेशे से तो एक मछुआरा था, अक्सर प्रशांत महासागर में मछली पकड़ने जाता था। एक बार फिर ये मछली पकड़ने प्रशांत महासागर में जाता है, जिसको वापस आने में लग जाते हैं 438 दिन। जी हाँ, सही सुना, 438 दिन। जोस पेशे से तो एक मछुआरा था, अक्सर प्रशांत महासागर में मछलियां पकड़ने जाया करता था। ये लगभग 5 दिनों तक प्रशांत महासागर में मछलियां पकड़ता, उसके बाद घर वापस आया। लेकिन एक बार इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको याद करके इसकी रूह कांप जाती है। 17 नवंबर 2012 को एक बार फिर जोस मछली पकड़ने के लिए जाता है। वो अपने बोट को तैयार करता है, लेकिन उस दिन समुद्र का हाव कुछ अलग ही लग रहा था, मानो कुछ ही देर में तूफान आने वाला हो। ये सब देखते हुए जोस ने अपने दोस्त अजेकल काल्डेवा के साथ मछली पकड़ने जाने के लिए सोचा। जाने के लिए इन दोनों ने एक 7 मीटर की बोट तैयार करनी शुरू कर दी, जिसको कंट्रोल करने के लिए इसमें एक मोटर भी लगाया और मछली पकड़कर रखने के लिए इसमें एक डीप फ्रीजर भी रखा। दोनों ने सारी तैयारियां पूरी करने के बाद मछली पकड़ने के लिए चल दिए। कुछ घंटों के सफर के बाद ये समुद्र में तट से लगभग 120 से 25 किलोमीटर दूरी पर पहुंच जाते हैं और मछलियां पकड़ने शुरू कर देते हैं। तभी उन्होंने देखा कि अचानक समुद्र में बहुत लहरें उठने लगी हैं। वो देखते हैं कि समुद्र में एक भयानक तूफान आ रहा है। उन्होंने सोचा कि अब इन लहरों को देखते हुए इस जाल को भी उठाया नहीं जा सकता, और उस जाल को वहीं छोड़कर ये दोनों घर वापस चल दिए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो तट से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर थे और समुद्र में तूफान भी बहुत तेज था। लहरों के विपरीत बोट को चलाना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी सुबह होते होते ये दोनों अपने गांव के पास तक पहुंच जाते हैं, जिसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर होती है। दोनों को गांव की पहाड़ियां नजर आने लगती हैं। ये सब कुछ देखते हुए दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन कुदरत को ऐसा कुछ भी मंजूर नहीं था। अचानक उनकी बोट में से धुआं निकलने लगता है और बोट रुक जाती है। उनके पास कोई भी ऐसा औजार नहीं था जिसकी मदद से उस मोटर को खोल करके ठीक किया जा सके, और ना ही वो बोट पैडल वाली थी जिसे कि पैडल मार करके तट तक आया जा सके। उनके पास एक रेडियो था जिसकी सहायता से वो सिग्नल भेजते हैं, और सिग्नल भेजते भेजते रेडियो की बैटरी भी डाउन हो जाती है। हवा का तेज बहाव उनकी बोट को समुद्र की गहराइयों में ले जा रहा था। जब तक रेस्क्यू टीम उनकी लास्ट लोकेशन पर पहुंचती, जब तक उनकी बोट समुद्र में इतनी दूर जा चुकी थी कि वो आंखों से नजर भी नहीं आ रही थी। अंततः 5 दिन 9 घंटे के ढूंढने के बाद ना तो इनका कहीं कोई बोट मिलता है और ना ही इनका कोई अता पता चलता है। इनके ना मिलने के कारण इस ऑपरेशन को भी बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ये दोनों समुद्र से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। चारों तरफ समुद्र यानी पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। आसपास में ना तो कोई जहाज ना तो कोई एयरशिप दिखाई देता है। इनका जहाज इस समुद्र में इतना छोटा दिखाई दे रहा था कि इन्हें एयरशिप से भी ढूंढा नहीं जा सकता था। इनकी बोट में ना तो कोई ऐसा सामान था जिससे कि ये बरसात से बच सके, और ना ही कोई इनके पास कुछ खास चीजें थी। ऐसा मानो कि इनका जीवन मात्र 7 मीटर की बोट में सिमट कर रह गया। इन 5 दिनों में इनके पास जो भी खाने पीने का सामान था वो सारा खत्म हो गया। अब इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। इनके पास मात्र एक तरीका था कि मछलियों को पकड़ा जाए और कच्चा ही मछलियों के मांस को खाया जाए। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके पास मछली पकड़ने के लिए कोई साधन ही नहीं था। यहाँ तक कि इनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। पीने के पानी के लिए ये उसी समुद्र में पड़ी प्लास्टिक की बोतलों का सहारा लेते। जब कभी बरसात होती तो उन प्लास्टिक की बोतलों का मुंह खोल करके ये रख देते, और उस पानी को जब तक पीते जब तक अगली बरसात नहीं होती। यदि कभी लंबी समय तक अगर बरसात नहीं होती तो ये अपना ही यूरिन पीते थे।
ऐसे ही वक्त गुजरता गया और लगभग 4 महीने मतलब 120 दिन इन्होंने गुजार दिए। इसका दोस्त अजेकल काल्डेवा ने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। आखिर कब तक कच्चा मांस खाकर और अपना यूरिन पीकर इंसान जिंदा रह सकता है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उससे अब खड़ा भी नहीं हो जा रहा था और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। अब जोस अकेला एक लाश के साथ समुद्र में जी रहा था। उसे बस एक ही उम्मीद थी कि शायद कभी ना कभी कोई ना कोई उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। धीरे धीरे दिन बिताने के बाद जोस की भी उम्मीद कम होने लगी। जोस ने भी आत्महत्या करने का सोचा, लेकिन जोस को कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद थी कि उसको कोई ना कोई बचा लेगा। कुछ ही दिन बाद उसी रास्ते पे जोस को एक कार्गो दिखाई देता है। वो कार्गो उसके पास से निकलता है। जैसे ही जोस उस कार्गो को देखता है, तेजी से आवाज लगाने लगता है, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी तेज होती हैं कि उसकी आवाज उस कार्गो तक नहीं पहुंच पाती है और वो कार्गो ऐसे ही निकल जाता है। और ये शिप उस जोस को एक जीने की नई राह दे जाता है। कई महीनों बाद उस रास्ते पे एक शिप नजर आता है। जो सोचता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई फिर शिप इस रास्ते पर नजर आ सकता है। इतने समय बीतने के बाद जोस अभी भी मात्र समुद्र के मध्य में ही पहुंच पाता है, मतलब प्रशांत महासागर के मध्य में ही पहुंच पाता है। 14 महीने के सफर करने के बाद मतलब 439वें दिन उसे समुद्र में नारियल तैरते दिखाई देते हैं। तो दिन होता है 30 जनवरी 2014। वहीं आसपास में उसे पक्षी भी उड़ते दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि आसपास में कहीं ना कहीं या तो कोई टापू है या फिर कोई द्वीप है और इसी उम्मीद से वो अपने चारों ओर देखने लगता है। दूर उसे एक द्वीप नजर आता है, लेकिन जिसके पास तक पहुंचने के लिए उसे लगभग 6 घंटे का सफर करना था। जैसे ही वो टापू के पास पहुंचता है, इस डर से कि कहीं लहरें उसको फिर से टापू से दूर ना ले जाएं, वो अपनी बोट से कूद जाता है और तैरने लगता है। तैरते तैरते वो बेहोश हो जाता है, जिसको समुद्र की लहरें टापू के किनारे पर छोड़ देती हैं। दरअसल इस आइलैंड का नाम एबोला एटोल है, जो मार्शल द्वीप समूह का एक हिस्सा है। दरअसल ये आइलैंड दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। यहाँ के स्थायी निवासी इसको उठा करके ले जाते हैं। जैसे ही इसे होश आता है, ये अपने आसपास इंसानों को देखता है तो उन्हें देख करके रो पड़ता है, क्योंकि इतने महीनों बाद ये अपने पास जिंदा लोगों को देखता है और उन स्थानीय निवासियों को ये अपनी कहानी सुनाता है। लेकिन इसकी कहानी पर विश्वास कौन करता, क्योंकि इतने दिनों तक बिना कुछ खाए पिए समुद्र में जीवित कोई नहीं रह सकता था। वहां के स्थायी निवासियों ने इस सब की खबर वहां की पुलिस को दी। वहां की पुलिस भी इसकी बात पर यकीन नहीं करती है। फिर जोस अपनी टीम वालों को फोन करता है, तो अब इसकी टीम वाले ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये इनके लिए मछलियां पकड़ता था, क्योंकि वो बिना वीजा के किसी दूसरे देश में पहुंच चुका था। इसलिए कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद उसे फिर से मैक्सिको भेज दिया जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसके साथ जो इसका दोस्त गया था अजेकल काल्डेवा नाम का, इसके घर वालों ने इस पे केस कर दिया कि शायद इसने अजेकल को मार करके उसको खा लिया होगा। कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद जोस ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था 438 डेज। उसको पब्लिश करता है और उसमें आप बीती सारी कहानी लिखता है। तो दोस्तों, ये थी जोस सल्वाडोर अल्वारंगा की रियल घटना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।